हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम आरुषा है। मैं फिर से आपके लिए एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ जिसमें कि हम देखेंगे कि 2026 का जुलाई मंथ क्या लेकर आ रहा है हमारी लाइफ में। क्या कुछ यूनिवर्स हमें गाइड कर रही है, क्या किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्या हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो देख लेते हैं क्या मैसेज निकल कर आ रहे हैं। तो अगर ये रीडिंग आपके पास अपने आप पहुँची और आपका इंट्यूशन कहता है कि इसे सुननी चाहिए, मतलब तो आप इसको प्लीज़ एक बार ज़रूर देखिए। और ये जर्नल रीडिंग है, ये किसी स्पेशल एक के लिए नहीं है। तो जो भी इसमें पॉजिटिव पॉइंट आते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपसे रेजोनेट कर रहे हैं, उन्हें रिसीव कीजिए, वरना तो जाने दीजिए। देखते हैं क्या आ रहा है। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनके साथ जुड़ जाइए। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप इस जुलाई के महीने को बहुत हल्का फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें यहाँ पर हैं और आगे जून से जुलाई तक ना जाए, तो आपको ना अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको इस जुलाई के मंथ को अगर अच्छा बनाना है तो आपको अपनी किसी चीज़ों को हटाना पड़ेगा और किसी चीज़ से जुड़ना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न ख़त्म होंगे तो कुछ पैटर्न शुरू भी होंगे, और जो काम काफ़ी टाइम से नहीं हुआ है वो धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसा मतलब समझ में आ सकता है कि जो कि बहुत टाइम से रुकी हुई चीज़ें थी। बहुत सारे मतलब ऐसे काम होंगे जो आप करना ही चाहते थे पर वो नहीं हो रहे थे। यहाँ पे ना जुलाई मंथ आपके लिए मतलब जो जून है ये क्लोज़र दे के जाने वाला है आपको, और जुलाई में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है। मतलब आपको अगर जुलाई को सेफ रखना है तो जून में आपको कुछ ना कुछ सीखना, मतलब कुछ ऐसा होगा जो आपने जून में सीखा होगा। और अगर आपने जून में किसी चीज़ का क्लोज़र नहीं लिया, खुद से क्लोज़ नहीं की चीज़ें, आप उसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते रहे ना, तो जुलाई भी आपको कुछ नहीं देके जाने वाला। अगर आपको चाहिए कि जुलाई आपके लिए पॉजिटिव बनकर आए, तो आपको जो जून में जो क्लोज़र मिले उन पे आपको काम करने की ज़रूरत है। और थोड़ी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी आपका ना कुछ टाइम से मतलब मैं देख रही हूँ लगभग 7 मंथ से तो आप जैसे कि अपनी मतलब गलतियों को मानना ही नहीं चाहते हैं। आपके अंदर कोई ऐसी एनर्जी है जो कि आपको बार बार ना, आपको पता सब है, जब आप थोड़ा सा भी हाइपर होंगे ना, तो जिन बातों को आप बोलते हैं ना कि अरे हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, एक्चुअली में वो आपके अंदर की कमियां बाहर आती हैं, जो कि आपकी सोल एक क्लोज़र देती है आपको कि इन चीज़ों पे काम करो, इन चीज़ों पे काम करो। पर आप उठाते तो हो क्वेश्चन, पर वापस वहीं पे आ जाते हो। आपकी लाइफ एक ग्रोथ की तरफ जाती है, लेकिन आपके कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको लेकर आप कभी आगे ही नहीं बढ़ पाए हैं। तो अगर आपने जून में इन क्लोज़र को नहीं समझा, आप नहीं समझ पाए ये चीज़ें क्यों हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपका जुलाई भी आपको कोई फ़ायदा नहीं देने वाला। जैसा आपने जून काटा है ऐसा ही आपको जुलाई काटना पड़ेगा। आपको समय का जो आपका जो टाइम है उसको अच्छे से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और जून ने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, लेकिन पता नहीं क्यों आप उन चीज़ों पे काम नहीं कर पा रहे हैं। बार बार आपकी एक ही चीज़ आ रही है। देखो, स्ट्रगल आपकी लाइफ से जा चुका है। जो अब स्ट्रगल है ना, वो आपके सिर्फ़ और सिर्फ आपके एक्शन का स्ट्रगल है। आपके जो एक्शन है ना वो बहुत अच्छे नहीं है आजकल।
आप लगभग 7 मंथ से अपने आप को बहुत ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि मतलब मैं ये भी कर सकता हूँ, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे। कर तो हम बहुत कुछ लेंगे, लेकिन क्या आपने देखा कि अभी आप कर क्या पाए? आपका कोई कोई आपका जो पुराना काम है, मतलब कि कुछ आपने जो भी आपने किया है उसको नए तरीके से करने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो भी आप जून में एक बीज डाल रहे हैं वो जुलाई में उपज के लायक हो सकता है। मतलब कि आपकी एनर्जी कह रही है कि अगर आप एक शांति से अपनी चीज़ों पे काम करते हैं तो जुलाई आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाने वाला है। मैं ये नहीं कह रही कि जुलाई आपकी लाइफ में सबसे बड़ा एक महीना बन के आएगा, पर मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि जुलाई में बहुत बड़ी शुरुआत हो सकती है आपकी लाइफ की। आपको अपनी ही चीज़ों में उलझने की बहुत ज़्यादा आदत हो सकती है। जून ने आपको बहुत सचेत किया है, बहुत आपको उठाने की कोशिश की है। बहुत आपकी लाइफ में ऐसे पॉइंट आए होंगे जहाँ पे लोगों ने आपको मतलब एक जगाने की कोशिश की होगी, और आपको ऐसा फील हुआ होगा कि हाँ, मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए इंट्यूशन आई होगी कि सही तो है, लेकिन आप उन पे काम नहीं कर पाए। आपको चाहिए कि जो मतलब आपको चाहिए, सच बताऊँ यहाँ पे, कि आपको ना एक अच्छी एनर्जी, सीधी सादी एनर्जी, मतलब सिंपल वे में काम करने की आदत पड़ चुकी है। आपको ये आदत बदलनी ही पड़ेगी अगर आपको, और आपको जो ये करियर का आ रहा है ना, ये देखो आपका पहले करियर, मतलब आपने एक अपनी पहचान बनाई हुई है, और अब आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी कुछ जा रहा है ना, बहुत कुछ गया है जून के अंदर, आपको बहुत कुछ गया है। तो जो भी कुछ जा रहा है ये आपको एक सबक दे के जा रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप मतलब आप अपनी चीज़ों पर पता नहीं क्यों काम नहीं करना चाहते, आपके एक्शन दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप बहुत एक बुझी हुई एनर्जी में आ गए हैं। आप टोटल काम अपने मन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। अगर आपको जुलाई का महीना सेव करना है, अगर आपको जुलाई का महीना चाहिए कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छा करियर सेट हो, बहुत सारी चीज़ें अच्छे से हों, तो आपको जून के महीने से बहुत कुछ सीखना ही पड़ेगा। जून आपको एक क्लोज़र दे के जा रहा है, जो कि आपको समझना ही पड़ेगा। आपको चाहिए कि आपको चाहिए कि मतलब आप अपनी पुरानी सोच को छोड़ दें, पुराने दर्द को छोड़ दें। जो आपकी लाइफ में डिप्रेशन टाइप का आप फील करते हैं, उसको अब छोड़ने का टाइम आ चुका है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक माइंड का एक वो लेवल है जो कि कहीं ना कहीं आपने खुद तैयार किया है। ये ब्लेम नहीं है आपके ऊपर, ये आपके दिमाग में जैसे आप पॉजिटिव चीज़ नीचे चली जाती है ना, नेगेटिव ऊपर आ जाती है, उस तरह की कहानी है। और इस चीज़ को बहुत टाइम दे दिया आपने, अभी तक मैं देख रही हूँ तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम दे चुके हैं। तो आप थोड़ा सा टाइम पॉजिटिव एनर्जी को भी दो, जिससे कि आपका बेड़ा पार हो सके। इस मंथ आपको अपने इंट्यूशन पे पहले से ज़्यादा भरोसा होगा। नेचुरली आप बहुत सारे लोगों से दूर भी हो सकते हैं जो आपके काम की नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं। हर चेंज पहले आपको अनकंफर्टेबल फील कराता है। आप अपनी लाइफ में ना चेंज तो बर्दाश्त कर ही नहीं पाते हैं। जैसे ही आपकी लाइफ में चेंज आता है ना, आप डिप्रेशन का सामना करने लगते हैं। पता नहीं क्यों आप चेंज फील नहीं कर पाते। आपको चाहिए चेंज, ठीक है, पर आपको ना उसका जो प्रोसीजर है ना, वो कभी नहीं मान पाते हैं आप। तो अगर आपने ये गलतियाँ जुलाई तक पहुंचाई ना, तो आपके बाकी के मंथ भी आपको यहीं भटका के रख देंगे। आपको चाहिए कि आपकी लाइफ आपको चेंज की तरफ ले जाए, तो आपको वो चेंज करने ही पड़ेंगे। आपको मतलब अपनी लाइफ में ना ये जो डिप्रेशन वाली एनर्जी है ना, इससे खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा, खुद ही बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें यूनिवर्स आपको साइन देंगी, आपकी लाइफ में ऐसे भर भर के खुशियाँ आने वाली हैं, पर रिसीव करेगा कौन? अगर आप रिसीव नहीं करेंगे तो फिर आपके आसपास के लोग रिसीव करेंगे, जो कि आपकी एक प्योर एनर्जी, एक डेविल एनर्जी के अंदर जाएगी। तो आप क्या ये चाहते हैं कि आपका जो भी आपने जून में सहा है वो जुलाई में कोई और ले जाए? अगर आप सच में ये नहीं चाहते, आपके आसपास के लोगों से आपको क्लोज़र मिल सकता है। आपको कुछ चीज़ें जानने की ज़रूरत है, कुछ समझने की ज़रूरत है। अपने आप को ऐसे मतलब
अपने आप को मैं सच बोलूँ तो रद्दी मत बनाओ। जुलाई का महीना आपको ऐसे मतलब वहाँ पहुँचाने वाला है, और आप वहीं पे खड़े रहने की कोशिश करके सपना यहाँ का देखते हैं और खड़े आप यहाँ पे हैं। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करें, थोड़ा सा अपने आप को काम में इतना बिजी रखें, इतना बिजी रखें कि कोई आपकी तरफ देख ही ना पाए। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक आग लाने की ज़रूरत है अपने अंदर, काम में बहुत आग लाने की ज़रूरत है। करियर फाइनेंस आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आएगा, जहाँ पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको चीज़ें अपने हाथ में लेनी ही पड़ेंगी। समय का बहुत अच्छे से यूज़ करना है। आपको अपने समय को वेस्ट नहीं करना। आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर सकते हैं। आप बहुत फ्री रहना चाहेंगे, लेकिन फ्री रहना पसंद भी नहीं आएगा, फिर भी आपका माइंड आपको फ्री की तरफ ले जाएगा। तो थोड़ा सा आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। बिज़नेस और प्रोजेक्ट का अगर आप किसी भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो जुलाई में पॉजिटिव दिख रहा है। बहुत अच्छा चांस है आपको, बहुत अच्छा चांस है। लव एनर्जी में आपकी थोड़ी सी हीलिंग चल रही है। आपका जो जो लव एनर्जी का जो नेगेटिव फेस है वो क्लोज़ होने वाला है, वो चैप्टर ख़त्म होने वाला है। आप लव एनर्जी के बारे में बहुत कुछ समझ चुके हैं। आपने बहुत अपने आप को चेंज किया है। एक अगर आपने लाइफ में किसी चीज़ में चेंज किया है तो आपने अपने आप को लव एनर्जी को समझने में चेंज किया। आप समझ चुके हैं कि प्यार क्या है, लेकिन फिर भी आपको जो सोल वाला प्यार चाहिए ना, उसमें आप कहीं ना कहीं अभी मिसिंग एनर्जी में है। आपको अभी भी मतलब प्यार आपको सोल का चाहिए, पर उम्मीद आप लोगों से करते हैं। और एक चीज़ और है जो बहुत ज़रूरी है कि आपको जो जो ये प्यार वाली चीज़ है ना, ये आपको स्पिरिचुअल जर्नी में देखनी पड़ेगी। ये आप समझ लो। जब तक आप हर मौके पे इस चीज़ को बोलते हो, आपकी सोल आपके मुंह से ये चीज़ निकलवाती है, लेकिन आप इस चीज़ को समझना नहीं चाहते हो कि जिसको जो मिलता है वो यूनिवर्स की मर्ज़ी के बिना मिल ही नहीं सकता। आपकी लाइफ में यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भेजी हैं जो कि आपके बहुत बड़े बड़े नेगेटिव टाइम को काटने के लिए कुछ ना कुछ जरिया दिया है। पर ये जो आप सोचो ना कि अभी तक अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 13 साल की एनर्जी है। 13 साल से लगभग आप एक ही पैटर्न में हैं कि आपको कुछ चाहिए ऐसा जो आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलाए। पर आपको क्या चाहिए ये आप लोगों में ढूंढते हैं, और जब तक आप ये लोगों में ढूंढना बंद नहीं करेंगे आपका कुछ नहीं होने वाला। जुलाई मंथ आपको इस पैटर्न से बाहर निकालने के लिए आ रहा है। जुलाई मंथ आपको लव हीलिंग दे रहा है। आपको बहुत अच्छे से हील किया जाएगा, बहुत अच्छे से। और यहाँ पे आ रहा है कि आपको ना दिल को शांत करना पड़ेगा, मेहनत की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। हर चीज़ अगर आप दिल से सोचेंगे तो आप कभी नहीं निकल पाएंगे। आपकी एनर्जी, सारी एनर्जी हार्ट चक्रा में अटक गई है, टोटल एनर्जी। लोगों में मतलब लोगों में ना ज्ञान बांटने की कोशिश कम से कम करनी है, बहुत कम। आपको ये नहीं सोचना है कि मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप अगर किसी को आपकी एडवाइस की ज़रूरत है तो ही दीजिए, वरना आपकी दी हुई एडवाइस किसी का लाइफ ख़राब कर सकती है। और वो ब्लेम जब आपके ऊपर लगेगा ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ख़ास तौर से जुलाई मंथ में आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। किसी को ट्रैवल की सलाह ना दें, किसी को मतलब जो भी उसका ज़रूरी काम है उस चीज़ में आपको बिल्कुल भी नहीं घुसना है। जो कर रहा है सामने वाला वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। यूनिवर्स के मतलब यूनिवर्स के उसके ऊपर कुछ आदेश होंगे जिस वजह से वो डिसीजन लेगा, कुछ तो उसका कर्मा रहा होगा। आपको अपनी तरफ से किसी के भी साथ एडवाइस नहीं करनी। अगर वो आपसे पूछता है तो आपको सिर्फ एडवाइस बतानी, उसमें घुसना बिल्कुल भी नहीं है। ये मंथ आपको सिर्फ आपके ऊपर काम करने के लिए आया है, और आपको ये चीज़ सोचनी ही पड़ेगी कि अगर आपको सच में अपने आप के लिए रिजल्ट देखना है तो आपको लोगों से थोड़ा सा दूर होकर काम करना पड़ेगा। एडवाइस बिल्कुल भी ना दें, ये वार्निंग है आपके लिए। किसी को एडवाइस ना दें, नहीं तो चिराग तले अंधेरा।
सुनिए ना कहावत, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप वो दे बैठेंगे किसी को। आपको लगेगा कि नहीं नहीं, आप तो बहुत एकदम 100% बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, उसके लिए आप सही सोच रहे हैं, पर आपकी एक छोटी सी एडवाइस उसके कर्मा से जब मैच होगी ना, तो उसको अपोजिट रिजल्ट देगी, जिसके जिम्मेदार सिर्फ आप बन सकते हैं। तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी काम ना करें और अपने आप को अपने तक सीमित रखें। जितना हो सकता है ना, अपने आप को ऐसे समेटना शुरू कर दीजिए, सारी चीज़ें आपके पास वापस आने लग जाएंगी। आपके करियर में चार चांद लगने शुरू हो जाएंगे। आपको जो भी मेहनत करनी है स्पिरिचुअल जर्नी और अपने करियर पे कीजिए। आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आपको कोई अंदाज़ा नहीं है। आपकी लाइफ चार चांद लगाने वाली है, बस अपने आप को समेटना शुरू कीजिए। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है आपके लिए। सब कुछ आपके हाथ में, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, मतलब एक कहते हैं ना गोल्डन टाइम पीरियड शुरू होने वाला है आपका, हो भी चुका है। आपके आसपास हर चीज़ है, हर चीज़ है। यूनिवर्स आपको बस एक ही गाइडेंस दे रही है कि आपको सिर्फ अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को मतलब बहुत अच्छा बनाना है, क्योंकि आपकी लाइफ तो पहले से ही ब्यूटीफुल है, बस आपको उसको समेटना है। उसके अपने अंदर लव एनर्जी को, अपने आप को खुद से प्यार करना है आपको। आप बहुत सेंसिटिव हैं और आप सेंसिटिव से बाहर भी नहीं निकलना चाहते। आपको अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है लोगों की अटेंशन, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्यों, जो आपकी चॉइस है वो तो रानी महारानी वाली है, और अटेंशन क्यों चाहिए आपको, इतना सेंसिटिव क्यों हैं आप। डिसीजन वाले बंदे बनो और थोड़ा सा आगे बढ़ो। यूनिवर्स चाहती है कि आप खुद से डिसीजन लो, खुद से आगे बढ़ो, अपने बारे में सोचो, अपनी ब्यूटीफुल लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाओ, अपने से प्यार करो, अपनी चीज़ों को समेटना शुरू करो, अपने आप पे मतलब ध्यान देना शुरू करो। यूनिवर्स आपके लिए नए नए रास्ते खोल के ला रही है। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।